औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड ज़ोन मावर की 7वीं जमात की अजीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 24 अगस्त 2020 ईस्वी, दिन है मंगलवार का। हमारा मजमून है उर्दू और हमारा मौजू है मुबारकबादी का खत। पहले बच्चों, आपको पहले पता होना चाहिए खत किससे हम कहते हैं। असल में जो खत है इसके दो माना निकलते हैं। एक, जब हम कोई लकीर खींचते हैं जैसे ये, इसको भी हम खत कहते हैं। लेकिन खत का यह भी माना होता है कि अगर हमारा अपना कोई अजीज जो हमसे दूर हो, जिससे हम रोबो बात नहीं कर सकते हैं, फिर उसको हम कागज़ पर लिखकर अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं। इस तरह बात करने को जो लिख कर की जाती है, रोबो नहीं होती है, इसको हम खत कहते हैं। हम अपनी जो बात उसे कहनी होती है वो कागज़ पर लिख कर उसके नाम इरसाल करते हैं। जब वो खत पढ़ता है तो हम उसको उस तक हमारी बात पहुंच जाती है, इसको हम खत कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये खत जो होता है इसके 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है, इस पर लिखने वाला अपना एड्रेस लिखता है, मैं कहाँ से ये खत लिखता हूँ। फिर उसके साथ तारीख भी लिख दी जाती है, जिस तारीख को ये खत लिखा जाता है। उसके बाद अपने उसका नाम, जिसके नाम हम ये भेज देते हैं, भाई बहन के नाम, दोस्त के नाम, माँ के नाम, बाप के नाम, किसके नाम हमें ये भेजना है खत, उसका लिखा जाता है। लक़ब से, प्यार से उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है और साथ ही साथ उसको सलाम की जाती है। तो ये दूसरा हिस्सा बन जाता है। पहले हिस्से में एड्रेस और तारीख, दूसरे में उसका लक़ब, उसका नाम और सलाम उसके साथ। तो फिर तीसरे हिस्से में हम अपनी बात लिखते हैं जो हमें उसे कहनी होती है। हमें क्या बात उसे कहनी उसमें वो लिखते हैं। तो उस हिस्से को हम कहते हैं मजमून। जो हमें अपनी बात जो कही हमने उसको हम मजमून कहते हैं, वो लिख दिया जाता है। और आखिर में हम अपना नाम लिखते हैं, जो भेजने वाला होता है वो अपना नाम लिखते हैं। तो इस तरह पहला हिस्सा यहाँ पर बनता है, फिर ये दूसरा हिस्सा, एक तीसरा हिस्सा और आखिरी चौथा हिस्सा होता है। प्यारे बच्चों, जो आज हमने खत चुना है लिखने के लिए वो है मुबारकबादी का खत। हम मुबारकबादी देने जा रहे हैं। आपकी एक सहेली है जो आपसे दूर रहती है कहीं, तो आपने उसका सुना है कि वो इम्तिहान में कामयाब हुई है। अब आप उस कामयाबी पर उसको मुबारकबादी देने जा रहे हैं। तो वही खत आज हम लिखने जा रहे हैं। मैंने पहले यहाँ पर ये लिख के रखा है कि हम कौन सा खत लिखने जा रहे हैं। अपनी सहेली के नाम खत लिखें जिसमें उसे इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद दें। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला अपना एड्रेस, बटागुंड लंगीट, जहाँ से आप ये खत लिख रही हो। तारीख 24 अगस्त 2020 ईस्वी। मेरी प्यारी सहेली आयबदा। यहाँ पर मैंने आयबदा यहाँ पर लिखा है, लेकिन आप ये नाम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। अपनी सहेली जो आपकी होगी तो उसी का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। कोई राजा लिखे, कोई फातिमा लिखे, कोई अफरोज़ा लिखे, जो भी आपकी सहेली का नाम है तो आप वही नाम यहाँ पर लिखें। अस्सलामु अलैकुम, फिर सलाम दुआ। फिर यहाँ से मजमून शुरू होता है। मुझे कल पता चला कि तुम्हारा रिजल्ट आया है। तुम क्लास में अव्वल आई हो। अव्वल आने माने फर्स्ट आना, अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबरात हासिल करके पास होना, उसको अव्वल आना कहते हैं उर्दू में। तुम क्लास में अव्वल आई हो, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। एक तो खुशी इससे हुई है कि आप पास हुए, लेकिन जब सुना कि आप क्लास में अव्वल आई हो तो बहुत ही खुशी हुई मुझे इस बात से। मालूम होता है तुम्हें असातिज़ा लगन से पढ़ाते हैं, यानी
یہ آپ کے اساتذہ کا کمال ہے جو آپ کو اس طرح پڑھاتے ہیں، اتنے پیار سے لگن سے پڑھاتے ہیں، اور تم نے خود بھی بہت محنت کی ہے. یعنی جہاں پر یہ آپ کے اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے، وہاں پر یہ آپ کی خود بھی اپنی محنت ہے، آپ نے بھی خود محنت کی ہے، اپنی محنت کی یہ لاج ہے جو آپ آج اول آئی ہو اپنے کلاس میں. اپنے گھر والوں کو میری طرف سے مبارکباد دینا، یعنی اپنے والدین بھائی بہن ان کو بھی میری طرف سے اس کامیابی پر مبارکباد دینا. امید ہے کہ تم ہمیشہ اسی طرح پڑھتی رہو گی. میں امید کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ یہی محنت جاری رکھو گے اور ہمیشہ اپنے کلاس میں اول رہو گی. تمہاری سہیلی طاہرہ. یہاں پر جو آپ اپنا نام لکھتے ہیں تو میں نے یہاں پر طاہرہ لکھا ہے، تو آپ اپنا نام کس کا کیا نام ہوگا، رضیہ یا ہوگا نام کسی کا وہ رضا لکھے، کسی کا نام ہوگا عابدہ وہ تو عابدہ لکھے، کسی کا نام ہوگا دلشادہ تو وہ دلشادہ لکھے. یہاں پر آپ اپنا نام لکھو گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جب بھی آپ سے یہ کہا جائے آپ خود بھی لکھ سکتے ہو. آپ نے دیکھ لیا ہے شروع کیسے کرنا ہے اور ختم کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.